पहले तो तमाम विचार आए होंगे जाएं कि ना जाएं, यही से कविता सुनो कि सहसा जटायु की दृष्टि गई, आकाश मार्ग में हलचल है, आवाज चीखने की आई, यूं लगा कि कोई विह्वल है। था द्रुतगामी नभे विमान, जिसको उसने देखा जाते, जिसमें निरीह नारी के स्वर को सुना चीखते चिल्लाते। जब वायुयान नजदीक हुआ, रावण को बैठे पाता है, अपहरण किया जिसका इसने जगजननी सीता माता है। भाई छोड़ो ये दुनिया है, मन में विचार ये आता है। भाई छोड़ो ये दुनिया है, मन में विचार ये आता है। जो सबल जगत में होता है, दुर्बल को सदा सताता है। जो सबल जगत में होता है, दुर्बल को सदा सताता है। मन ही मन गुनने लगा, यही होने दो जो कुछ होता है। सबल हमेशा हंसता है, दुर्बल ही हरदम रोता है। क्यों पढ़ूं बीच में गैरों के, क्या हमको प्राण नहीं प्यारे। अनगिन प्राणी है जंगल में, सबके आचरण यहाँ न्यारे। सबके सब हैं खामोश यहाँ, तो मैं ही आखिर क्यों बोलूं। देखो सबके सब मौन पड़े, मैं ही अपना मुंह क्यों खोलूं। फिर लगा अगर जो लोग सभी मन में विचार ये धारेंगे, तो अत्याचारी लोग सदा निर्बल का शीश उतारेंगे। फिर लगा अगर जो लोग सभी मन में विचार ये धारेंगे, तो अत्याचारी लोग सदा निर्बल का शीश उतारेंगे। ये दुष्ट सदा अबलाओं की इज्जत से खेल रचाएंगे, इनके मन बढ़ते जाएंगे, हरदम आतंक मचाएंगे। मेरे जैसे भी वीर कहीं यदि आज मौन हो जाएंगे, नित लूटी जाएंगी सदियां, हम अस्मत बचा न पाएंगे। कल प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी, इतिहास हमें धिक्कारेगा। हम पहले ही मर जाएंगे, वह काल बाद में मारेगा। हम पहले ही मर जाएंगे, वह काल बाद में मारेगा। सुनकर अबला की चीख, भला क्यों हृदय तुम्हारा ना पिघला। दुष्ट दशानन के विरोध में क्यों बोलो शब्द नहीं निकला। होगा जो देखा जाएगा, मैं इस रावण से जूझूंगा। बेबस नारी का हरण किया, कायर पापी से पूछूंगा। अंतस से आवाज उठी, अब शांत नहीं रह सकता हूँ। मैं इस अबला की पीड़ा को अब और नहीं सह सकता हूँ। माना रावण है महाबली, तो क्या इससे मैं डर जाऊं। बिना युद्ध के ही कायर सा मरने से पहले मर जाऊं। बिना युद्ध के ही कायर सा मरने से पहले मर जाऊं। अपने मन से तत्काल कहा, तर्क वितर्क न कर ज्यादा। वह जीवन लेकर क्या होगा यदि बचा न पाया मर्यादा। वह जीवन लेकर क्या होगा यदि बचा न पाया मर्यादा। जा डटा जटायु सम्मुख, तब तस्कंधर को ललकार उठा। बेबस नारी का हरण किया, कह रावण को धिक्कार उठा। सीता से बोला, बेटी तू बिल्कुल मत चिंता करना, मैं रावण को मार गिराता हूँ, तू थोड़ा तो धीरज धरना। फिर क्या था, क्षण भर के भीतर देखो रावण पर झपट पड़ा ऐसे। सम्मुख शिकार देख तत्क्षण है बाज टूट पड़ता जैसे। घातक प्रहार कर पंजों से रावण को हिला दिया पल में। लेकिन रावण तो ज्यादा था उस वीर जटायु से बल में। लेकिन सच पर मर मिटने का था मन में भाव अपार लिए। मजबूत नुकीले पंजों से शत्रु पर कई प्रहार किए। वारों से वीर जटायु के कुछ पल को रावण पस्त हुआ। ये पहली बार हो रहा था कोई पक्षी से त्रस्त हुआ। पहली बार हो रहा था कोई पक्षी से त्रस्त हुआ। ये पहली बार हो रहा था कोई पक्षी से त्रस्त हुआ। पर दुष्ट दशानन माहिर था मायाधारी रण कौशल में। हो गया क्रोध से लाल, तभी आपात हो बैठा था पल में। अंतस में थी क्रोधाग्नि जली, हाथों से घातक वार किया। पंखों पर वीर जटायु के पापी ने फरसा मार दिया। रावण ने घातक वारों से उसके पंखों को काट दिया। उस बूढ़े पक्षी के तन से दोनों पंखों को छांट दिया। पर हीन और घायल करके धरती पर उसको गिरा दिया। कैसी विडंबना, दानवता ने मानवता को हरा दिया। कैसी विडंबना, दानवता ने मानवता को हरा दिया। लेकर बेचारी सीता को फौरन ही रावण चला गया। अन्याय धरा पर जीत गया था, न्याय आज फिर छला गया। अंतिम सांसें गिन रहे पड़े थे वीर जटायु धरती पर। मैं बचा न पाया सीता को, वे सोच रहे आंसू भरकर। उधर कुटी सीता बिन देखी, हो गए विकल थे रघुनंदन। नयनों से अश्रु प्रपात हुआ, फिर लगे खोजने वे बन बन। इधर कराहते वीर जटायु राम दरस की इच्छा में। संकल्प देखकर स्वयं मृत्यु भी सम्मुख खड़ी प्रतीक्षा में। खोजते खोजते रघुनंदन जा पहुँचे उस स्थल पर। देखा ये घायल गीत पड़ा है, पंख नहीं जिसके तन पर। घायल देख जटायु को अपना सारा दुख भूल गए। बह चली आंसुओं की धारा, उर्मे चुप सौ शूल गए। कितना बड़भागी गिद्धराज, गोदी में उठा लिया अपने। होकर बिहुअल रघुनंदन ने सीने से लगा लिया।
होकर बिहुल रघुनंदन ने सीने से लगा लिया अपने। फिर पूछा ये हालत ऐसी और किसने कर डाली है, घायल करने वाले ने अपनी ही मृत्यु बुला ली है। जटायु बोला खल रावण है जिसने सीता का हरण किया, सीता को बंधन मुक्त करूं रण का स्वेच्छा से वरण किया। संघर्ष कर रहा था जब मैं, मेरे पर काट दिए उसने। रावण दक्षिण की ओर गया सीता को साथ लिए अपने। इतनी बात जब राम ने सुनी तो पहली बार राम को क्रोध आया और क्रोध में एक प्रतिज्ञा की। रावण दक्षिण की ओर गया सीता को साथ लिए अपने। तब राम बोले हे पितृतुल्य हे गिद्धराज, हे पितृतुल्य हे गिद्धराज मैं शपथ आपकी लेता हूँ। हे पितृतुल्य हे गिद्धराज मैं शपथ आपकी लेता हूँ। रावण को पूरे परिवार सहित रण हेतु निमंत्रण देता हूँ। सीता का हरण किया जिसने वह शीश उतारा जाएगा, रावण पूरे परिवार सहित निश्चर से मारा जाएगा। हे पितृतुल्य हे गिद्धराज मैं शपथ आपकी लेता हूँ। रावण को पूरे परिवार सहित रण हेतु निमंत्रण देता हूँ। सीता का हरण किया जिसने वह शीश उतारा जाएगा, रावण पूरे परिवार सहित निश्चर से मारा जाएगा। भैया तब जटायु बोला हो गया भरोसा रघुनंदन, सीता को वापस लाओगे। हो गया भरोसा रघुनंदन, सीता को वापस लाओगे। सीता को हरने के बदले रावण को मार गिराओगे। हे दशरथ नंदन सुनो जरा, बस इतना ध्यान रहे तुमको, मैं धाम आपके जाता हूँ, मरने का दुख नहीं हमको। अब सवाल किया उसने, हे राम खगों की दुनिया में स्त्री का भेद नहीं होता। हे राम खगों की दुनिया में स्त्री का भेद नहीं होता। कोई स्त्री का हरण करे इसका भी खेद नहीं होता। फिर भी हमने मानवता की रीत नीति हित प्राण दिए, अपने प्राणों की आहुति दे हमने हैं अमिट प्रमाण दिए। हमसे जो कुछ हो पाया अपना कर्तव्य निभाया है, आने वाली पीढ़ी के हित हमने एक मार्ग बनाया है। हमने जो कुछ किया आज क्या मानव कर पाएगा, और पर नारी की रक्षा में क्या अपने प्राण गंवाएगा। हमने जो कुछ किया आज क्या मानव कर पाएगा, पर नारी की रक्षा में क्या अपने प्राण गंवाएगा। अब कविता का अंतिम चरण की तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम निरुत्तर हो गए, और निरुत्तर होके क्या बोले, हे वीर तुम्हारा त्याग सदा कवियों की वाणी गाएगी। तब बोले राम जटायु से प्रतिकार नहीं दे सकता मैं। तब बोले राम जटायु से प्रतिकार नहीं दे सकता मैं। तुमने जो ये सुकृत्य किया उपहार नहीं दे सकता मैं। हे वीर तुम्हारा त्याग सदा कवियों की वाणी गाएगी। बलिदानी वीर जटायु को पीढ़ियां भूल ना पाएंगी। और जब जब नारी की दुनिया में अस्मत लूटी जाएगी, तब तब मानव को गिद्धराज याद तुम्हारी आएगी। तब मानव को गिद्धराज याद तुम्हारी आएगी। और अंतिम दो पंक्तियां कि शत शत बंधन हे गिद्धराज, शत शत मेरा तुमको प्रणाम। शत शत बंधन हे गिद्धराज, शत शत मेरा तुमको प्रणाम। नतमस्तक देखो आज खड़े जिसके सम्मुख है श्री राम। नतमस्तक देखो आज खड़े जिसके सम्मुख है श्री राम। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद के साथ, बहुत मन से आप लोगों ने सुना। धार्मिक भी और बड़ी प्रेरणादायक। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। इनके पास तमाम मसले थे इसके तर्कश में, लेकिन मुझे लगा कि आज आपको यही सुना। तो आपका आशीर्वाद मिला, निसंदेह ये हमारा सौभाग्य है।